किस्सा खानी दे विचकार अजब लहर होंदी है, ठंडी ठार इस बाजार दी दोपहर होंदी है। किस्सा खानी दे विचकार अजब लहर होंदी है। दुख्तर पेशावर आफ्ताब इकबाल बानो कनाडा में रहते हुए भी पेशावर का सोचती हैं और पेशावर के बारे में लिखती हैं। 12 अक्टूबर 2023 को अब्बासीन आर्ट्स कौंसिल के ज़ेर एहतमाम उनकी किताब किस्सा खानी का कत्ले आम की रुनुमाई हुई। इस प्रोग्राम की सदारत बैरिस्टर अब्दुल रऊफ़ रहीला ने की, जबकि बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मेहमान खुसूसी थीं। आफ्ताब इकबाल बानो को इस मौके पर दुख्तर पेशावर का खिताब भी दिया गया। तहरीक इन्क़िलाब पाकिस्तान ने उनको यादगार शील्ड पेश की। इस मौके पर अब्बासीन आर्ट्स कौंसिल के एजाज़ी सेक्रेटरी जानज़ेब मलिक साहब ने आफ्ताब इकबाल बानो को अपनी तसनीफ़ात और उसके साथ साथ अपनी पेंटिंग्स के तोहफ़े दिए। मुकर्रीन में अब्दुल जलील पुपुलज़ई, हिना रऊफ़, डॉक्टर गुलजार जलाल और बहुत सारे दूसरे मुकर्रीन भी शामिल थे। बैरिस्टर अब्दुल रऊफ़ रहीला ने कहा कि उनके वालिद भी इस तहरीक में शामिल थे और उन्होंने भी अपना किरदार किस्सा खानी की जो तहरीक थी उसमें भरपूर तरीके से अदा किया। आफ्ताब इकबाल बानो ने कहा कि कई सौ साल तक शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों में अंग्रेज़ों के सामने कलमा हक़ अदा करने वाले वो बुज़ुर्ग और वो जवान और वो पेशावर के लोग जिन्होंने अपने सरों को तहे तेख करवाया मगर अपने खून से आज़ादी के रास्ते के चिरागों को रोशन किए रखा, उनके खून से चमकने वाली रोशनी कायदीन मुस्लिम लीग को अपना दो टोक मौक़िफ़ बनाने में कामयाब कर गई। बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने इस मौके पर हाज़रीन मजलिस और आफ्ताब इकबाल बानो का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि आज की यादगार तकरीब में शिरकत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम ने आखिर में मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पेशावर जो है वो हमारे अंदर रहता है, हमारे दिलों में रहता है। पेशावर जो है तो हमारी रूह में बसा हुआ है। कत्ले आम किताब जो है उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बहुत सारे हाज़रीन ने इस मौके पे अपने ख़यालात का इजहार किया और इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत की। दोस्तों, किस्सा खानी का कत्ले आम आफ्ताब इकबाल बानो जो मुसन्निफ़ा हैं उनकी किताब है, इस हवाले से आज जो है तो रुनुमाई की तकरीब हुई। मुख्तलिफ़ शोबाहाई ज़िंदगी से लोगों ने शिरकत की। हमारे साथ बहुत सारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, आए उनसे आपकी बात करवाते हैं और उनके कमेंट्स लेते हैं। मेरा नाम नास परवीन है, मैं चाइना विंडो की डायरेक्टर हूँ और कॉलम निगार भी हूँ और मुहतरमा आफ्ताब इकबाल बानो की मद्दाह हूँ। एक ज़माने से इनके कॉलम्स पढ़ती आ रही हूँ। आज जब इनकी तकरीब का पता चला तो इसमें शिरकत के लिए आ गई और किस्सा खानी की जो तारीख़ इन्होंने बयान की है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो बोलने वाले थे उन्होंने इस तकरीब में इस तरीके से बयानिए का इजहार किया कि किताब पढ़ने की शायद ज़रूरत ही पेश ना आए। मेरा नाम हिना रऊफ़ है और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न से प्रोग्राम्स होस्टिंग करती हूँ और आज यहाँ अब्बासीन आर्ट्स कौंसिल में मुसन्निफ़ा आफ्ताब इकबाल बानो साहिबा की किताब की रुनुमाई के हवाले से मौजूद हूँ। उनकी बहुत खूबसूरत तसनीफ़ किस्सा खानी का कत्ले आम जिसकी आज रुनुमाई हुई है और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि इस खूबसूरत तकरीब का मैं भी हिस्सा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस किताब में उन्होंने अपनी भरपूर काविश दर्ज की है और उसमें मुख्तलिफ़ पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान और उसके हवाले से जो तहरीक खिलाफत है और तरक मवालात है, गदर 1857 या फिर जलियांवाला बाग का वाक़या, इन तमाम वाक़यात को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कलमबंद किया है। तारीख़ कौमों की यादाश्त होती है और जब कौमें अपनी तारीख़ भूल जाएं तो वो अपनी यादाश्त से महरूम हो जाती हैं और उनके मुस्तक़बिल का नक्शा धुंधला जाता है। आज अब्बासीन आर्ट्स कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जिस किताब की तकरीब रुनुमाई थी वो किताब पेशावर जैसे वादी गंदारे के एक तारीख़ी शहर के एक अहम सानहे और अलमे पर यादाश्तों का, तारीख़ी हवालों का और मुस्तनद इक़्तिबासात का मजमुआ है और जिसको 1930 में जिसे 100 साल पूरे होने आ रहे हैं, जिसको सदी पूरी होने वाली है, किस्सा खानी का कत्ले आम, जिसमें पेशावरियों की कुर्बानियों का जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साड़ी जड़ी भैन मां में मुसन्निफ़ा आफ्ताब इकबाल बानो उन्होंने मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ तो मुबारकबाद पेश करना कि जी उन्होंने इतनी खूबसूरत किताब सानिया 23 अप्रैल 1930 के हवाले नाल उन्होंने एक राइट की थी। बहुत अच्छी किताब है
اس ثانی سی اگر میں کہاں تو اس اپنا تعلق جڑا ثانی سی میرے فیملی دے کیونکہ میرے دادا غلام ربانی سیٹھی بھی اس واقعے دے شکار ہے انہوں دی گرفتاری سی بعد واقعہ پیش آیا. آج کی جو تقریب عباسین آرٹس کونسل میں منعقد ہوئی یہ محترمہ اقبال بانو آفتاب اقبال بانو صاحبہ کی تازہ کتاب ہے قصہ خانی کا قتل عام. یہ 1930 میں بر صغیر میں آزادی کی جنگ کے دوران انگریزوں نے قصہ خانی بازار میں نہتے شہریوں پر جس میں ہندو سکھ عیسائی مسلمان کوئی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور جو آزادی کے متوالے تھے ان پر گولی چلا کے ایک اور جلیاں والا باغ کا واقعہ دہرایا. کتاب کے حوالے سے جی قصہ خانی کا قتل عام اس کا جو نام ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس میں کیا قتل عام ہوا تھا. یہ میڈم مصنف جو ہے آفتاب اقبال بانو صاحبہ ان کی لکھی ہوئی تحریریں لفظوں کا بہت اچھا استعمال. گو کہ میں نے کتاب ابھی پوری نہیں پڑھی لیٹس ملی ہے مجھے. آج عباسین آرٹ کونسل میں یہ تقریب ہوئی ہے. یہ محترمہ اقبال بانو کینیڈا سے آئی ہوئی ایک سفر نگار خاتون ہے. اس کی کتاب قصہ خانی میں قتل عام کے حوالے سے جو تقریبی رونمائی ہوئی ہے وہ بڑی زبردست تھی اور اس میں بہت چیدہ اہم ادبی شخصیات تشریف فرمایا. کتاب حوالے سره د پاک پیښور حوالے سره دا کتاب لیکل شوی دی. نو الله دې وکړي چې دغه شانته زمونږ نور نامور خلک نامور لیکاري نامور صحافیان د پیښور په باره کې هغه زوړې قصې هغه زړې طریقې هغه زړه رواجونه پشاور کی تاریخ میں ایک اہمیت اختیار کرے گی اور اس طرح کی تقاریب جو ہیں پشاور میں منعقد ہونا بڑا خوش آئند ہے.